आज हम चैप्टर शुरू करेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, ये क्लास 12th में आपका पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का और इसकी वेटेज जो है 7 मार्क्स है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशंस की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स of two or more components। अब यहां देखो दो बातें आ गई। पहली बात तो सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स, तो पहले तो ये साबित करो कि सॉल्यूशन ना तो एलिमेंट है ना कंपाउंड है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर। देखो मिक्सचर हम किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन फिक्स्ड ना हो। ठीक, तो हम इनको मिक्सचर सॉल्यूशंस क्यों क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस इज नॉट फिक्स्ड। कैसे फिक्स नहीं है? आप पानी में चीनी डाल रहे हैं, ठीक है, आपने पहला एग्जाम्पल लिया 10 ग्राम शुगर इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, आपने 1 लीटर पानी में 10 ग्राम शुगर डाल दी, लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप 1 लीटर पानी में 20 ग्राम शुगर ऐड कर दें। कोई दिक्कत तो है नहीं, 20 ग्राम शुगर भी इसमें ऐड हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप केवल 5 ग्राम शुगर डालें, किसमें? 1 लीटर पानी में। तो तीनों केसेस में आप क्या पाएंगे कि तीनों केसेस में जो कंपोजिशन है शुगर और वाटर का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता उनको हम कहते हैं मिक्सचर्स, और सॉल्यूशंस एक तरह के मिक्सचर्स। एक बात। दूसरी बात है सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या है? होमोजीनियस इन नेचर। अब इस होमोजीनियस के 3 मतलब है। ठीक, पहला होमो का मतलब हो गया सेम और जीनियस का मतलब हो गया फेज, सेम फेज। तो हम ऐसा कहते हैं, पहला मतलब इसका क्या हुआ कि इन सॉल्यूशंस ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स को मिलाकर सॉल्यूशन बना है, इन सॉल्यूशंस ऑल द कंपोनेंट्स लाई इन सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है, सॉल्यूशन के सभी कंपोजिशन एक ही फिजिकल स्टेट में पाई जाती है। अब देखो इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, वी हैव डिसॉल्व्ड शुगर, शुगर इज सॉलिड इन वाटर। जब हम शुगर इन वाटर लें तो पानी तो लिक्विड है और शुगर कैसा है? सॉलिड। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जब आप उनका सॉल्यूशन बना देंगे तो वो हो जाएगा लिक्विड फेज में। ठीक है, तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉल्यूशन की लिक्विड। तो आपने देखा कि बेशक शुगर सॉलिड है, लेकिन एक बार शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाए तो दोनों की फिजिकल स्टेट, शुगर की भी और वाटर की भी, क्या हो जाएगी? लिक्विड। अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? एक एग्जांपल देखो मैं इसके लिए और लेता हूं, हम कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लें। कोल्ड ड्रिंक में 3 कंपोनेंट हैं। पहली बात तो चीनी यानी शुगर जो कि सॉलिड है। दूसरा कंपोनेंट कोल्ड ड्रिंक का क्या है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। और तीसरा कंपोनेंट कोल्ड ड्रिंक का क्या है? वाटर, जो मेजर कंपोनेंट है। वो कैसा है? लिक्विड। चलो तीनों को मिलाकर क्या बना लिया? तीनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना लिया। उस सॉल्यूशन का नाम है कोल्ड ड्रिंक। लेकिन सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है? वो है लिक्विड। ना आपको सॉलिड का पता लगेगा ना आपको गैस का पता लगेगा, आपको तो सारे के सारे कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में दिखाई देंगे। ठीक, तो होमोजीनस का पहला मतलब है कि सभी कंपोनेंट एक ही फिजिकल स्टेट में आ जाएंगे। और वो फिजिकल स्टेट कौन सी होगी? वो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की। जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट मौजूद है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की कहलाएगी। तो होमोजीनस का पहला मतलब हो गया ऑल द कंपोनेंट्स लाई इन सेम फिजिकल स्टेट। अब होमोजीनस का दूसरा मतलब क्या है कि दे हैव
सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम। होमोजीनियस का दूसरा मतलब है दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम का। आपने एक ग्लास लिया और इस ग्लास में आपने मिल्क लिया, दूध लिया, ठीक है, और इसमें आपने 4 टीस्पून शुगर डाल दी, चीनी डाल दी, 4 चम्मच चीनी डाल दी, और आपने चीनी को मिलाया नहीं, ठीक है, आपने चीनी को स्टिरिंग विदाउट, सॉरी दिस इज विदाउट स्टिरिंग आपने डाल दी, ठीक है, चीनी आपने मिलाई नहीं है। जब आप इस सॉल्यूशन का फर्स्ट सिप लेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई महसूस होगा, वो आपको फीका महसूस होगा, ठीक है ना, उसका टेस्ट आपको ब्लंट महसूस होगा, फीका, कोई शुगर महसूस नहीं होगी। और जो अब आप इसके बिल्कुल लास्ट सिप लेंगे, बॉटम की साइड से, यहाँ की साइड से, जब खत्म हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा मीठा होगा, ठीक है, तो दैट विल बी वेरी मच स्वीट। अब ऐसा क्यों है भाई, पानी में आपने चीनी डाली, पहला सिप आपको फीका लगा, लास्ट सिप आपको बहुत ज्यादा मीठा लगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो पहला सिप लिया उसमें मिल्क तो ज्यादा है, ठीक है, दूध तो ज्यादा है पहले सिप में, और शुगर बहुत कम है, ठीक। लेकिन जो लास्ट सिप है उसमें मिल्क तो कम है और शुगर उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से पहले सिप में शुरुआत में दूध ज्यादा चीनी कम, और लास्ट सिप में दूध कम चीनी ज्यादा। तो आप देखेंगे जो कंपोजिशन इस लेवल पर था वो कंपोजिशन इस लेवल पर नहीं है। तो ये कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस। ये किसका हो गया, हेट्रोजीनियस का केस हो गया, यानी यहां पर कंपोजिशन पूरी वॉल्यूम में एक सा नहीं, ठीक। अब अगर हमें होमोजीनियस की बात करनी है, हमने कहा ना होमोजीनियस में दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए क्या कीजिए, आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास में दूध लीजिए, ठीक है, और इसमें दूध में वही 4 टीस्पून चीनी डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, ठीक है। और इस बार एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको स्टिर करना है इसे बहुत अच्छी तरह से, यानी इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से चला लेना है। अब चलिए हम फर्स्ट सिप की बात करें। आपने बहुत अच्छी तरह से चीनी डाली और चीनी को बहुत अच्छी तरह से चला दिया, पहला सिप आपने लिया, ठीक है, वो आपको कैसा महसूस होगा, मीठा महसूस होगा, सही बात है, शुगरी महसूस होगा, ठीक। जैसा टेस्ट पहले सिप का होगा वैसा ही टेस्ट आपको लास्ट सिप में भी मिलेगा, यानी हर एक सिप में आपको बिल्कुल एक सा टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कंपोजिशन यहां है वही कंपोजिशन मिल्क और शुगर का यहां पर है, यानी इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में मिल्क और शुगर का रेशियो हर जगह एक सा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्स सॉल्यूशन को नहीं, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस। तो दो बातें क्लियर हो गई, पहली बात सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स, और दूसरी बात सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब एक और मतलब है भाई देखो होमोजीनियस का, तीसरा मतलब होमोजीनियस का ये है कि ऑल द कंपोनेंट्स, ये नंबर 3 है, ऑल द कंपोनेंट्स lie in same physical boundary, या they have same physical boundary। सभी कंपोनेंट्स की फिजिकल बाउंड्री जो हो जाती है एक हो जाती है, इसीलिए वो होमोजीनस हो जाते हैं। तो एक बार हम रिकैप ले लें इसका, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर हैं, सॉल्यूशंस मिक्सचर इसलिए हैं क्योंकि उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, दूसरी बात होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि सभी कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के एक सी फिजिकल स्टेट में मौजूद रहते हैं, दूसरी बात सॉल्यूशंस होमोजीनियस इसलिए भी हैं कि सभी कंपोनेंट्स की फिजिकल बाउंड्री सेम हो जाती है, और सबसे बड़ी बात सॉल्यूशंस होमोजीनियस इसलिए हैं क्योंकि देयर कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब देखो बात करेंगे टू फेजेस
ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के जो दो एसेंशियल फेजेस हैं, वो पहला फेज है सॉल्यूट फेज। ठीक है, पहले फेज को कहते हैं सॉल्यूट फेज और दूसरे फेज को कहते हैं सॉल्वेंट फेज। अब ये सॉल्यूट फेज क्या चीज है और सॉल्वेंट फेज क्या चीज है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं तुम्हें दे दूं। हमने लिया पहले एग्जांपल में 100 ml तो वाटर और उसमें डाल दिया 10 ml एल्कोहल, इथेनॉल डाल दिया। अब यहाँ क्योंकि पानी ज्यादा है तो पानी तो हो गया सॉल्वेंट और एल्कोहल क्योंकि कम है तो एल्कोहल हो गया सॉल्यूट। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं कि मेरे पास 100 ml एल्कोहल है, ठीक, और मेरे पास 10 ml उसमें वाटर है, तो यहां पर सॉल्वेंट हो गया एल्कोहल और सॉल्यूट हो गया वाटर। तो यूजुअली द कंपोनेंट which is in the component which is in lesser quantity, ठीक है, जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में है उसको हम कह देते हैं क्या, सॉल्यूट, उसको नाम देते हैं सॉल्यूट। और जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट विच इज इन ग्रेटर क्वांटिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। लेकिन कहीं कहीं हम फंस जाते हैं। देखो मैं बताता हूं कैसे। हमारी बुक में एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, सही है। तो अब यहां पर एक बात देखो कि यहां सॉल्यूट तो HNO3 है, ठीक। जब कभी भी एक्वस लिखा जाए शब्द तो समझ जाना कि पानी में सॉल्यूशन बन रहा है और पानी सॉल्वेंट है, ठीक। और यहाँ सॉल्यूट तो HNO3 है और यहाँ सॉल्वेंट कौन है, वाटर। लेकिन तुम देख रहे हो सॉल्यूट HNO3 68 ग्राम है बाई परसेंटेज और वाटर कितना है, केवल 32 ग्राम। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सॉल्वेंट तो कम है यहाँ और सॉल्यूट ज्यादा है? तो इसका मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। ये एक्चुअली सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, मोल्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं दोनों के मोल्स कैलकुलेट करूं तो HNO3 के मोल्स आएंगे करीब करीब 1 और वाटर के मोल्स आएंगे करीब करीब 2। अब तुम देखो यहाँ मोल्स किसके ज्यादा हैं, HNO3 के ज्यादा हैं या वाटर के ज्यादा हैं? तुम देखो HNO3 के मोल हैं 1, ठीक है, और वाटर के मोल कितने हैं, 2। तो मोल्स के हिसाब से वाटर यहाँ पर ज्यादा है और HNO3 यहाँ पर कम है, तो इसलिए यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। ठीक बात है। तो ये बात सही है कि जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट, लेकिन ये कम ज्यादा का हिसाब किताब मोल्स में करना है, मास की टर्म्स में नहीं करना। तो खैर, सॉल्यूशन के बेटा दो फेजेस हो गए, एक फेज हो गया सॉल्यूट और एक फेज हो गया सॉल्वेंट। जो कम है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा है वो क्या चीज है, सॉल्वेंट। अब एक और छोटी सी टर्म इससे रिलेटेड है भाई, टर्म है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, टर्म है हमारी बाइनरी सॉल्यूशंस। देखो, तुम लोग शिकंजी बनाते हो घर पर तो उसमें सॉल्वेंट तो पानी लेते हो, पानी में चीनी भी डालते हो, नमक भी डालते हो, लेमन जूस भी डालते हो और पता नहीं क्या क्या ऐड करते हो। तो पानी सॉल्वेंट है और ये बहुत सारे सॉल्यूट हैं जैसे शुगर, NaCl, लेमन जूस, ये सब सॉल्यूट हो गए। लेकिन बाइनरी यानी दो का बना हुआ, तो सच सॉल्यूशंस, हम केवल उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे, सच सॉल्यूशंस दैट हैव ओनली वन सॉल्यूट, ठीक है, जिसमें केवल एक सॉल्यूट हो, एंड हैव ओनली वन सॉल्वेंट। देखो, होता सॉल्वेंट तो एक ही होता है, ठीक। बात यह है कि सॉल्यूट एक होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट हो और सिर्फ एक सॉल्वेंट हो, उनको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब भाई इसका एक एग्जांपल ले लो, सॉल्ट इन वाटर। बड़ी आसान सी बात है, सॉल्ट हो गया तुम्हारा सॉल्यूट और वाटर तुम्हारा हो गया सॉल्वेंट।
तुम शुगर इन वाटर ले लो, ठीक है, और तुम यूरिया इन वाटर ले लो, बहुत सारे हैं, बस बात इतनी सी है कि एक सॉल्यूट होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो ये कहलाते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस, और हमारे सिलेबस में जो स्टडी है वो बाइनरी सॉल्यूशंस की स्टडी है। ठीक, अब देखो, ये तो हमें पता लग गया कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, क्या स्टडी करेंगे? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 9, एक मिनट, ये गलत पेन सेलेक्ट हो गया, चलो अब देखते हैं। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, किस बेसिस पर 9 टाइप्स के हैं? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, किसकी फिजिकल स्टेट? ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो चलो एक काम करते हैं, इसमें ना इस टेबल को बनाते हैं और हम पहले सेलेक्ट करते हैं सॉल्वेंट। ओके, तो हमारा सॉल्वेंट है, ओके, हमने जो सॉल्वेंट सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है सॉलिड, ठीक है, और जो सॉल्यूट सेलेक्ट करा है वो भी सॉलिड। तो सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व करना है, सॉलिड में सॉलिड। दूसरे केस में हमें सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व करना है, और तीसरे केस में हमें सॉलिड में गैस को डिसॉल्व करना है। तो ये तीनों सॉल्यूशंस जो हमने लिखे, इन तीनों सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। ओके, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशंस, बताओ क्या होते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक, तो क्या जवाब हम देंगे, क्या आंसर हम लिखेंगे? सच सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड, सच सॉल्यूशंस इन विच द सॉल्वेंट इज अ सॉलिड। अब ये बात सुनने में जरा अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सॉल्वेंट सॉलिड हो, हमने तो लिक्विड सुना है। तो चलो एक एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करेंगे सॉलिड में सॉलिड। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एलॉयज। हम ब्रास बनाते हैं, ठीक है, पीतल, ब्रास। ब्रास एक एलॉय है जिसमें जिंक इज डिजॉल्व्ड इन, जिंक सॉलिड है, कॉपर सॉलिड में डिजॉल्व होता है जिंक, उसमें कॉपर ज्यादा होता है और जिंक कम। तो एक तरह से कॉपर में जिंक डिजॉल्व है, तो कॉपर और जिंक दोनों सॉलिड हो गए। तो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड में सॉलिड का। गोल्ड में कॉपर मिलाते हैं, गोल्ड ज्यादा कॉपर कम, लेकिन है तो दोनों सॉलिड, तो वो भी सॉलिड में सॉलिड का एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल है सॉलिड में लिक्विड। देखो इसका एक एग्जांपल है एमलगम। आप समझते हो एमलगम क्या होते हैं? पहले इसका एग्जांपल ले लें, मरकरी लिक्विड इन सोडियम सॉल्ट। अब एमलगम के बारे में मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बता दूं। अगर हम किसी भी मेटल का पेस्ट बनाएं मरकरी में, आपने सोडियम मेटल लिया, ठीक है, जो कि कैसा है, सॉलिड, आपने उसमें थोड़ा सा मरकरी मेटल डाल दिया, मरकरी मेटल क्या है, लिक्विड। अब इन दोनों से मिलकर जो पेस्ट बनेगा, ठीक है, उसको कहेंगे पेस्ट ऑफ सोडियम सॉलिड इन मरकरी लिक्विड, इसका नाम है एमलगम। तो एक बात आप जान लीजिए, एमलगम बनाने के लिए मरकरी का होना कंपलसरी है। मान लो आपको जिंक एमलगम बनाना है, तो भाई जिंक एमलगम कैसे बनाओगे?
आप जिंक मेटल में थोड़ा सा लिक्विड मरकरी डालोगे और पेस्ट बना लोगे, तो यहाँ पर सॉल्वेंट तो है मेटल, सोडियम जिंक वगैरह, और सॉल्यूट कौन है, मरकरी यानी लिक्विड, तो इसलिए कहते हैं सॉलिड में लिक्विड, जिसका एग्जांपल है अमलगम। अब तीसरा केस है सॉलिड में गैस, तो इसका एग्जांपल है ऑक्लूजन। ठीक, अभी बताता हूं ऑक्लूजन क्या है। फिलहाल हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम सॉलिड। देखो ऑक्लूजन के बारे में हमारी बात हो रही है। ऑक्लूजन क्या चीज होती है, जो मेटल होते हैं, मेटल के मान लीजिए पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पैलेडियम के पार्टिकल्स हैं। अब इनका जो भी स्ट्रक्चर है, अब इन पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस का नाम है इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है, तो मेटल एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती हैं, उन खाली जगहों को हम क्या कहते हैं बेटे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। अब इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आकर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स में क्या भर जाता है, मान लो ये हम इसको हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट को, ठीक, तो इनके अंदर आकर क्या भर जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल वॉइड्स ऑफ मेटल एटम्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। ठीक, लाओ मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन गैस occupies the inter, समझ गए, इंटरस्टिशियल वॉइड्स बीच की जगह, इंटरस्टिशियल वॉइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, आयरन हो गया। ठीक, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं ऑक्लूजन। तो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड में गैस। ठीक है, सॉलिड में गैस। तो भाई तीन सॉलिड सॉल्यूशन हमने पढ़े, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड और सॉलिड में गैस। ओके, ये तीन तरह के हमारे सॉलिड सॉल्यूशन हो गए, 9 पढ़ने हैं ना। अब दूसरे जो हैं हमारे, वो हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की। ठीक, अब देखो पहले एक टेबल बना ले लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कि किस चीज को डिसॉल्व करना है, किस में डिसॉल्व करना है। तो यहाँ तो ये कॉलम बना लेते हैं, पहले तो सॉल्वेंट कौन है, पहला कॉलम सॉल्वेंट का हो गया, दूसरा कॉलम सॉल्यूट का हो गया, और तीसरा कॉलम एग्जाम्पल का हो गया। ठीक, चलो अब सबसे पहले हम ले रहे हैं सॉल्वेंट, कौन लेना है इसमें, लिक्विड। अब फिर से वही बात आ जाए कि व्हाट आर लिक्विड सॉल्यूशंस, कैसे डिस्क्राइब करोगे भाई। लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो। तो सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड, सॉल्यूट देखते हैं क्या होता है, यहां लेंगे हम एग्जाम। तो पहला केस हो गया लिक्विड में सॉलिड, देखो कितनी आसान बात है, लिक्विड में सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल कितना आसान है, शुगर सॉलिड इन वाटर लिक्विड, पानी में चीनी डिजोल्व कर दो तो लिक्विड में सॉलिड डिजोल्व कर रहे हो, तो लिक्विड में सॉलिड। दूसरा केस हम कर लेंगे लिक्विड में लिक्विड, सही बात। तो लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल बड़ा आसान है, एल्कोहल लिक्विड है और उसे हम लिक्विड वाटर में डिजोल्व कर ले, तो ये एग्जांपल हो गया लिक्विड में लिक्विड का। तीसरा लिक्विड में गैस, तो लिक्विड में गैस कैसे डिजोल्व करोगे भैया, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व कर दो, कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी कार्बोनेटेड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल हो गए लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस। और पहले कौन से एग्जांपल देखे थे सॉलिड सॉल्यूशन में, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस। अच्छा चलो फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर लिक्विड सॉल्यूशन, बताओ इसका क्या आंसर होगा। व्हाट आर लिक्विड सॉल्यूशंस, किनको कहेंगे आप लिक्विड सॉल्यूशंस, तो आंसर होगा सच सॉल्यूशंस इन विच solvent is a liquid, such solutions in which solvent is a liquid, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है उनको हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके,
अब देखो तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। अब जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशंस। तो अभी अभी ताजा ताजा क्वेश्चंस है, व्हाट आर गैसियस सॉल्यूशंस? तो सच सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज अ गैस, क्योंकि हम तो गैसियस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। चल एक टेबल बना लेते हैं। तो सॉल्वेंट कौन लेना है? गैस। सॉल्यूट कौन लेना है? एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, एक बार गैस, और एक एक इनका लेना है एग्जाम्पल। तो चलो सॉल्वेंट गैस, गैस में सॉलिड, गैस में सॉलिड। तो हम इसका एग्जाम्पल लेंगे कैम्फर, कपूर जो होता है। कैम्फर सॉलिड होता है इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में कैम्फर सॉलिड। ओके। गैस में लिक्विड, क्या हम गैस में लिक्विड डिसॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है इन नाइट्रोजन गैस। ठीक, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म हमने डिसॉल्व कर दिया। तीसरा, गैस में गैस, दिस इज द इजीएस्ट वन, ऑक्सीजन गैस इन नाइट्रोजन गैस। तो देखो तीनों केसेस में हमने सॉल्वेंट नाइट्रोजन ही लिया है। तो नाइट्रोजन में कैम्फर, गैस में सॉलिड का एग्जांपल हो गया। नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, गैस में लिक्विड का एग्जांपल हो गया। और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, गैस में गैस का एग्जांपल हो गया। तो 9 तरह के सॉल्यूशन हो गए हमारे। सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस, गैस में सॉलिड, गैस में लिक्विड, गैस में गैस। अब अगले लेक्चर में हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कंसंट्रेशन कंपोजिशन की बात करेंगे। थैंक यू।